बढ़ते आगे, देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब रायपुर के अंदर कोरोना का पहला मरीज मिला है। मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मरीज को एमएमआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अभी इंदौर और इंदौर के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के दस्तक है। एक केस हालांकि मिला है रायपुर से। ये बताया जा रहा है कि मामला सामने आया है। पूरे देश के अंदर इस समय कोविड के जो केसेस हैं वो अलग अलग राज्यों में रिपोर्ट हो रहे हैं और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। और यहाँ पर रायपुर से बताया जा रहा है कि केस आया है। तो ये पहला मामला है अभी हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन रायपुर से ये मरीज बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया और एमएमआई अस्पताल है जहाँ पर मरीज को भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये कोविड का मामला है। JN.1 ये वेरिएंट है जो कि आप देख रहे हैं, 30 म्यूटेशन इसमें हैं और उसके बाद अब ये लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि अभी माइल्ड सिम्टम्स ही डॉक्टर्स बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं। लेकिन हाँ, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन आप ज़रूर करें। हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ पर मेंटेन करें और ध्यान रखें कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं जिसको आपने पहले भी फॉलो किया है। पैनिक नहीं होना है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात आपको ज़रूर बरतना है। अलर्ट आप जितना रहेंगे उतना ही आप बचे रहेंगे कोविड की, क्योंकि दस्तक एक बार फिर से हो रही है और अलग अलग जगहों से जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये मरीज एमएमआई अस्पताल में भर्ती है रायपुर से। ये हालांकि पहला केस है, छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी से इसको लेकर के अलर्ट हो गया है। तमाम जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो रायपुर से बताया जा रहा है कि कोरोना का ये मरीज मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी तक ये पहला मामला है छत्तीसगढ़ का। एमएमआई अस्पताल में बताया जा रहा है कि मरीज को भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो ध्यान आपको भी रखना है, क्योंकि कोविड की दस्तक एक बार आप कह सकते हैं कि फिर से देखने को मिल रही है और इसलिए ख्याल रखें और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स थे उनका पालन करना शुरू कर दें। साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरह के कोई लक्षण है तो डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर अगर कहता है तो फिर आप अपना कोविड का टेस्ट भी ज़रूर कराएं ताकि आप भी सुरक्षित रहें। और अगर सिम्टम्स हैं इस तरह के तो फिर जो भी डॉक्टर्स कह रहा है उस प्रिकॉशंस को भी आप मान सकते हैं, उसका फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का हालांकि ये पहला केस है जो कि रायपुर से सामने आया है। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। गौरव, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कोविड ने दस्तक दे दी है। हालांकि पहला मामला है, पहला ही केस है जो कि रायपुर से है, लेकिन क्या जानकारी है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है देश भर में लगातार फिर बढ़ने शुरू हो गए थे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो है इसके केसेस मिले, जिसके बाद छत्तीसगढ़ जो है अभी कल तक जो है काफी सुरक्षित था। तमाम जगहों से कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी केस जो है कोरोना का नहीं था। लेकिन इसके पहले ही जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने बैठक ली थी। तमाम जो सीएमएचओ हैं उन्होंने बैठक लेते हुए इसकी तैयारी पहले से करके रखी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी थी कि इसकी कोरोना के लिए सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। बेड्स जो है वो पहले से तैयार रखे गए हैं। तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं जहां पर भी कोरोना के इलाज हो सकते हैं वहां पर भी सारी सुविधाएं, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, तमाम डॉक्टरों की बात करें, मैन पावर से लेकर सभी चीजों की जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए जो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं वो पहले से तैयार है। अभी एक मामला मिला है, उसकी पुष्टि हो चुकी है और उसका इलाज भी जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए जो छत्तीसगढ़ है वो तो तैयार है, लेकिन अब लोगों को जो है खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर से वो दौर वो ना भूले जब कोरोना के समय किस तरीके से सभी ने अपना जान बचाया था, किस तरीके से सभी ने मास्क पहन कर सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए लोगों से दूरी बनाकर चल रहे थे। तो यही एक तरीका है कि कोरोना से फिर से इतने बड़े स्तर पर बढ़ने से इसे रोका जाए। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल गौरव, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में केस सबसे ज्यादा है और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर अच्छा खासा हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के साथ भी लगता है, तो क्या कुछ स्पेशल अलर्ट्स हैं खासतौर से चूंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं और अभी रायपुर से ये मामला सामने आया है, तो क्या सभी जगहों पर इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट दिया है कि स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट रहे और दूसरा लोगों को भी थोड़ा अवेयर किया जाए? क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जगहों पर, सभी जिलों में जो है हेल्थ को लेकर सभी को चौकन्ना रहने के लिए जो है पहले से जानकारी दे दी है। वहां पर किसी भी तरह से कोरोना के केसेस में लापरवाही बरतने को लेकर मनाही की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से राज्य तैयार है और लोगों को भी जागरूक रहने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी
उतने बड़े स्तर पर जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा अलर्ट जो है यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। बॉर्डर को लेकर अभी किसी भी तरह से कोई सूचना जो है वो सामने नहीं आया। बॉर्डर में चाहे महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ आने की बात करें, यहाँ के लोगों को वहां जाने की बात करें, तो इस पर किसी भी तरह से अभी कोई जानकारी और कोई आधिकारिक जो संदेश है वो सामने नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर बिल्कुल। पर लोगों लेकिन को गौरव, मुझे लगता है जागरूक कि लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है और स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को अगर कह रहा है तो थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोग करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का